नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पार्टनर के मन में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं। उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। त्योहार का समय है तो इतना तो चलता है। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में इस वक्त जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। उनका नाम अपने मन में ज़रूर रिपीट कीजिएगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। वाओ! ये जो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये इस वक़्त आप लोगों को याद तो कर ही रहे हैं, अगर आप लोग जैसे कॉन्टैक्ट में हैं, नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आप लोगों को मैसेज करना चाहते हैं। उनका बड़ा मन है आपके साथ में रोमांटिक बातें करने का। उनका बड़ा मन है आपके साथ में एक रोमांटिक समय बिताने का। रोमांस कुछ भी हो सकता है। देखिए, फीलिंग्स तो आप लोग दोनों के मन में है ही एक दूसरे के लिए। ये चूंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत एक इंथुजियाज्म, बहुत सारा उत्साह मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर में, आपको आपसे मिलने के लिए, आपसे अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए, एक बड़ी अच्छी सी जगह पे जाके आप लोग दोनों बैठें, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें करें, ये आपको अपने दिल की बात बताएं। और जैसे जो लोग भी आप लोग अभी अगर कांटेक्ट नहीं है आप दोनों में, तो ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ मैसेज करने का आपको सोच रहे हैं और करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आप आप चले जाओगे, आप इनके लाइफ से निकल जाओगे, क्योंकि ये अभी ही देख रहे हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए वो बहुत सबसाइड होती चली जा रही है। जैसे आपका दिल इनके लिए प्यार से खाली होता चला जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि पास्ट जो है वो बहुत सुखदायक, बहुत प्लेजर से भरा हुआ, बहुत हैप्पीनेस से भरा हुआ तो कुछ समय से आप लोगों का नहीं ही रहा है। उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा ये पर्सन जो है वो ठीक करना चाहते हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, और जो भी करना चाहते हैं ये पर्सन बहुत जल्द करना चाहते हैं। अंदर से अपने आप को ही ये पर्सन जैसे पुश कर रहे हैं कि हाँ, तुम्हें उसको मिलना पड़ेगा, हाँ तुम्हें उसको डेट करना पड़ेगा, हाँ एक ब्रेक थ्रू तुम्हें लाना पड़ेगा। ये जो हेजिटेशन की जो दीवार है, ये जो झिझक की जो दीवार है, ये शर्मिंदगी की जो दीवार है तुम्हारी गलतियों के कारण, वो तुम्हें तोड़नी पड़ेगी, ऐसा इस पर्सन का मन इनको अंदर से कहता है। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने कोशिश नहीं की, अगर इस पर्सन ने बस छोड़ ही दिया, शायद ये लास्ट मौका होगा कि ये आपको खो देंगे, वो लास्ट मौका ये पर्सन खो देंगे। और ये अंतिम मौका, लास्ट अपॉर्चुनिटी खोने का मतलब है एक तरीके से अब आपको खो देना, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। कोई ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, और आप में से जो भी लोग अभी बातें कर रहे हैं, या अभी मैं कह सकती हूँ 1 से 2 दिन में, या पीछे 1 से 2 दिन पहले अगर आप लोग दोनों की कोई बात हुई है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने, शायद इक्का-दुक्का लोग हो या मुट्ठी भर लोग हो, लेकिन कुछ लोगों ने कोई वेकेशन प्लान किया है। मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि आप लोग कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं हो, जहाँ पे सुनसान इलाका हो, वो आप लोग अवॉइड ही कीजिएगा, या किसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई कहीं भी जहाँ और लोग आपको ना देख सके, मेरी तरफ से अगर आप लोग अवॉइड करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहना ज़्यादा अच्छा है, और आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। तो चलिए, तो ऐसा है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। और क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि एक तो इनका दिल जो है आपके लिए प्यार से लबालब भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो हो रहा है इनके अंदर में। ये आपके साथ आपको डेट करना चाहते हैं। अपने आप को भी थोड़ा स्पेशल फ़ील कराना, अपने आप को भी जैसे लगता है ना, बहुत समय से दिल में कोई एक प्यार की बूँद नहीं गई है। दिल एकदम सूखा-सा हो गया, दिल एकदम वीराना-सा हो गया है, कोई प्यार करने वाला अभी नहीं है। तो आपको, आपसे वो प्यार चाहते हैं, और उसके लिए आपको ये पर्सन मनाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि एक साफ बातचीत,
एक खुल के बातचीत आप दोनों के बीच में अगर हो जाए तो बहुत कुछ आप लोग दोनों के बीच में अच्छा हो सकता है। कोई यहाँ पे ट्रैवल ज़रूर प्लान कर रहे हैं, या तो हमारे व्यूअर्स या तो फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ट्रैवल 2 बार यहाँ पे दिख रहा है। किन्हीं के लिए ट्रेन या फिर बाय रोड हो सकता है, लेकिन मुझे फ्लाइट ज़्यादा दिख रही है। चलिए, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये कुछ साइंस यहाँ पे आए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस किन्हीं का हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप, सबके लिए नहीं है, लेकिन किन्हीं के लिए तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है। आप किसी और शहर, गांव या कस्बे में है और ये पर्सन जो है वो किसी और गांव या कस्बे में है। अब देखिए, इस समय इस पर्सन का दिल क्या चाहता है। इस समय इस पर्सन का दिल चाहता है कि बहुत इन्होंने आपको इग्नोर किया है और बहुत आपने भी इस पर्सन को इग्नोर किया है। किसकी गलती थी ये सब मैं उस पर अभी नहीं जा रही हूँ, पर उस चीज को अब वक्त आ गया है कि उसको हम लोग दोनों मिलके, मतलब आपके पर्सन और आप लोग दोनों मिलके अब ठीक करें। ऐसी इस पर्सन की चाहत है। और खुल के आप बताइए ना, आपको इनसे क्या दिक्कत है, मन में क्यों रखना, आप बता दीजिएगा। अगर ये पर्सन, जिसके भी पर्सन, जैसा मैंने बोला है, मुझे लगता है 24 घंटे या एक दो दिन पहले आप में से किन्हीं लोगों की या तो बातचीत हुई है। हाँ, एक चीज और है, आप में से कुछ लोगों ने शायद मीटिंग कर ली है और वो मीटिंग अच्छी रही है, ऐसा भी मुझे लगता है। चाहे या फिर जो भी बातें आप लोग दोनों के बीच में हुई है वो अच्छी रही है, उसमें ना ढंग से बातें हुई हैं। और ये पर्सन चाहते भी हैं कि साफ साफ बातचीत आप लोग दोनों के बीच में हो जाए, और ये जो अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आप इनको और ये आपको अब तक, तो वो चीज़ आप लोग दोनों के बीच से खत्म हो जाए और एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए आप लोग दोनों के बीच में। थोड़ा अकेलापन मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, इस पर्सन की जो एनर्जी आ रही है ना वो थोड़े अकेलेपन की है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहते हैं कि अब देखिए, बात शुरू होना, मिलना, ये एक बड़ा कदम होता है। क्योंकि जब आप किसी के साथ बात शुरू करते हैं, आप किसी के साथ में मिलते हैं, आपको फिर उस चीज को निभाना भी पड़ता है। इसी चीज के लिए ये पर्सन चाहते हैं कि बाय द टाइम ये आप तक पहुंचे, आपसे बात करें, आपसे मिलें, तो उसका कोई एक एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए कि आप लोग क्यों मिल रहे हैं, आप लोग क्यों बात कर रहे हैं, आगे आप क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेके, ये क्या सोचते हैं आपको लेके। तो इस चीज का ना इस चीज का मैप, एक नक्शा ये पर्सन बना रहे हैं कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे करना है। तो जैसे ये अपने आप को लगभग लगभग इस पर्सन ने तैयार कर लिया है एक एक्शन लेने का, और कुछ लोगों के पार्टनर्स ने वो एक्शन ले भी लिया है। ओके, और जिनके पर्सन ने एक्शन नहीं लिया है तो 10-11 दिन से लेके एक महीने का ये टाइम है, इस बीच में आप लोगों की बातें जरूर होंगी। और देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है ऐसा इस पर्सन को लगता है, एक्सेप्ट अ पार्टनर और हस्बैंड और अ वेरी गुड फ्रेंड। ये पर्सन देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ईश्वर ने नहीं दी है। आपको रूप दिया गया है, आपको गुण दिए गए हैं, आप में एक इतना अच्छा संतुलन है जो आपको ये पता है कि मुझे घर को कैसे संभालना है, मुझे घर में कब किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, मुझे कब किसके लिए सैक्रिफाइस करना है और कब किसको थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा डपट के, थोड़ा सा प्यार से किसे काम निकलवाना है ताकि घर संभला हुआ रहे। और यही आपकी क्वालिटीज आपके वर्क प्लेस में भी दिखती है।
जब जिसको जहाँ पे डाँटना है आप डाँट दोगे, जब जिसको जहाँ पे कंट्रोल करना है आप कंट्रोल कर लोगे। और बस ये है ना कि अगर उसमें आपके पास कोई पार्टनर होता या आप नहीं भी होता तो भी अगर आप अंदर से खुश होते कि चलो हमारे पास कोई नहीं है, हमें नहीं ज़रूरत है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और मैं इसको या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मान रही हूँ। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि किसी के अंदर अगर ये टेंडेंसी है कि उसे अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी के ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं है, वो खुद में भी खुश रह सकता है, खुद से अकेले जा सकता है या जा सकती है, खुद से एन्जॉय कर सकता है, खुद से वो हर चीज़ एन्जॉय कर सकता है। घूमना है, फिरना है, मूवी है, अपने जो भी अपने अंदर क्वालिटीज़ हैं, अपने लाइफ़ पर्पज़ से काम करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पर्सन देखते हैं ना कि अगर आपके पास पार्टनर होता तो आप एकदम उछलते कूदते रहते, जैसे है ना, कोई भी जानवर कैसे उछलता है जब खुश होता है, बंदर है, हिरन है, खरगोश है, ये लोग जब खुश होते हैं वो उछलता कूदता रहता है। बर्ड्स है वो उछलती कूदती रहती है। तो वो चीज़ आपके अंदर में नहीं है, वो कमी है। आप खुश नहीं हैं और आपके कंधे जिस ज़िम्मेदारियों के बोझ से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण ना झुकते चले जा रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, अगर आप लोग प्रीवियसली कभी किसी के साथ में मैरिड रहे होंगे, तो आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। सारी ज़िम्मेदारियाँ बिना कोई शिकायत किए आप लोग अपने जीवन के पूरे करते हैं। एक अपना पोज़ीशन आपका है, एक एक ऐसी पोज़ीशन जहाँ पे लोगों को पता है, आपके परिवार को पता है, आपके दोस्तों को पता है, आप जहाँ काम करते हैं या आपका अगर अपना कोई बिज़नेस है, तो लोगों को पता है कि इसके साथ अच्छे से बात करो, ये बहुत अच्छे से बात करेंगी। अगर टेढ़े हुए तो फिर ये भी टेढ़ी हो सकती है, थोड़ा, लेकिन थोड़ा सहने के बाद। आपका दिल बहुत मासूम है, आप बहुत सेंसिटिव हैं। मुझे नहीं पता इस पर्सन ने पास्ट में क्या किया है, मैंने कार्ड्स नहीं निकाले क्योंकि आप सबकी अलग-अलग कंडीशन है, तो आप लोग जानते ही हैं, मैं उसको क्या अभी रिपीट करूँ, क्योंकि पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर ये मैंने टॉपिक नहीं लिया है, मैं सिर्फ़ करंट एनर्जी चेक कर रही थी। तो करंट एनर्जी में तो आपके जो गुण हैं, आपकी क्वालिटीज़, वो तो देखते हैं कि लबालब भरे हुए हैं आप एक इन सारे गुणों से। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। सिर्फ ये नहीं कि घर को सजाना, मेंटेन करना, काम करना, बहुत सारी आपके अंदर में बहुत सारे गुण हैं। कोई फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कोई पेंट करते हैं, कोई मिट्टी के बर्तन पे कुछ है ना पेंटिंग करते हैं, कोई फैब्रिक पेंटिंग करते हैं, कोई कढ़ाई करते हैं, किन्हीं को पढ़ने का शौक है बहुत ज़्यादा, कोई बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आपको आपको किसी को मोटिवेट करना, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को समझाना कि ताकि ना, क्योंकि आपके दिल में इतनी ममता भरी हुई है, आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत रास्ते पे जाए या जो दुःख इन्हें मिला है वो दुःख किसी दूसरे को भी मिले। इनका दिल करता है कि कहीं कोई गलत कर रही है या कर रहा है तो मुझे उसे समझाना चाहिए, मुझे अपने एक्सपीरियंस से उसको रोकना चाहिए, ऐसा दिल आप लोगों का देखते हैं। ये आपसे कैसे मिलें, क्या करें, इन सब के बारे में किसी से एक थोड़ा सलाह लेते हैं ताकि ना इस बार ये कोई गड़बड़ ना करे और आपके साथ मिलके ये कुछ काम करना चाहते हैं। ऐसा क्या काम है आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है अम, शायद आप लोग पहले कभी बिजनेस पार्टनर्स रह चुके हों, आपने कोई प्रोजेक्ट पे एक साथ काम किया था या कोई इनका प्रोजेक्ट है जिस पे ये आपके साथ में काम करना चाहते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अब इस बार वो कैसे आपकी तरफ कोई कदम ले, कोई स्टेप लें, कोई एक्शन लें, जिससे कि आप, कोशिश ये रहेगी इनकी कि आप ना नहीं करें इनसे मिलने के लिए या इनसे बातें करने के लिए, आप लोग हाँ ही करें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन ने ना आपको बहुत कोल्ड नेचर दिखाया, कोल्ड बिहेवियर दिखाया। पास्ट में इस पर्सन ने ना आपको कभी चीट भी किया होगा और कुछ लोग हैं यहाँ पे जेलस लोग, जो आप लोगों के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन ना हो सके इसके कुछ लोगों ने
कोशिश की थी। और ये लोग कौन हैं? जैसे अपनी ब्यूटी दिखाना, अपने अपना पावर दिखाना, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, दोस्तों में कोई भी हो सकते हैं। तो लुभाना आपके पर्सन को, कैसे लुभाना? चलो यार पार्टी करते हैं, अरे छोड़ो ना, तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा कभी पहले बोला होगा या अब ये बोलते होंगे। चलो छोड़ो, तुम्हें तो और मिल जाएगा, चलो मैं तुम्हारी दोस्ती किसी से कराता हूँ, अरे डेटिंग साइट है, यहाँ है, तुम कुछ और ऑप्शंस देख लो। ऐसे करके ना लोग इनको बरगलाते भी होंगे, इनको इन्फ्लुएंस करते होंगे अपनी बातों से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ कप्स, कोई कुछ बोल ले, लेकिन दो लोगों के बीच में क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, ये तो देखिए दो लोग ही बता सकते हैं। तीसरा जल सकता है, तीसरा हाँ में हाँ मिला सकता है, तीसरा बाहर वाला कोई भी तीसरा समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक्चुअल अंदर से कोई क्या फील कर रहा है ये तो दो लोगों के बीच की बात है। भाई बहन आपस में एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, बहन बहन आपस में, भाई भाई आपस में, दोस्त दो दोस्त आपस में एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, कितनी डेप्थ है, कितना महत्व देते हैं एक दूसरे के रिश्ते को, ये तो सिर्फ दो लोग ही जानेंगे। तीसरा तो इनको ना हटाया जाता है, आपसे दूर किया जाता है कि छोड़ो यार ऐसे वैसे, अब तुम्हें थोड़ी ना वो एक्सेप्ट करेगी, या अब तुम्हारे लिए वो रिवेंजफुल हो चुकी होगी, तुमसे बदला लेगी, तुम्हें प्यार नहीं करेगी, तुम्हें यूज करेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें इस पर्सन को बोली जाती हैं। ये नहीं मानते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि इस पर्सन की लाइफ एकदम खाली है, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इसकी लाइफ में हो। मैं उस पर अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो टॉपिक भी नहीं लिया है। बहुत प्रोमिनेंट आता तो मैं आपको बता देती, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट अलग से एकदम कार्ड उसके लिए नहीं आया है। एक चांस देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, मुझे नहीं पता ये आपके दोस्त है, क्रश है, आप लोग एक्स पार्टनर्स रह चुके हैं, या आप लोग करंट पार्टनर्स हैं। एक चांस ये पर्सन ज़रूर देना चाहते हैं कि आगे तो मैं बढ़ूंगा। और देखिए ये कार्ड फिर से बता रहा है कि इनको रोकने वाले लोग भी हैं। हर कोई बुरा भी नहीं होता है, सब अपने दिमाग से काम करते हैं। जिनको पता है कि ये कैसी पर्सनालिटी है, ये कैसा व्यक्तित्व इसका है, इसकी फैमिली कैसी है, कैसे लोग इसके साथ ठीक लगेंगे, तो दूसरों की ना, इनके जान पहचान के लोगों की, घर के लोगों की एक अपनी समझ है। लेकिन ये पर्सन एक कोशिश तो आपकी तरफ करना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे तभी। नहीं तैयार होंगे तो डिफरेंट चीज़ है। आई फील लोनली, अकेलापन, मैंने आपको बोला था कि अकेलापन तो है इस पर्सन के लाइफ में। अगर अकेले नहीं होते, अगर ये खुशियों से एकदम भरे हुए होते, उछल रहे होते, कूद रहे होते, तो फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपको डेट करने के लिए, आपसे मीटिंग करने के लिए, या आपसे रोमांटिक बातें करने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। कुछ ऐसा आप लोगों का पहले रिश्ता ज़रूर रहा है जहाँ पे ऐसा ऐसा मोमेंट आप लोगों ने जिया है एक दूसरे के साथ में, आपने इनको अपना प्यार, अपना लव शो किया, अपना रोमांस, रोमांटिक साइड दिखाया होगा। इस पर्सन ने भी आपको अपना रोमांटिक साइड हो सकता है दिखाया होगा, तो वो फिर से उसी को इनको जीना है, वो शुरुआत करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना एक मैं देखूंगी इरादा क्या है इस पर्सन का, लेकिन थोड़े से मैं कार्ड सभी और ले लेती हूँ। ये भी मन में सोचते हैं कि वो आपके लिए इतना क्यों इंक्लाइंड है, इतना क्यों वो आपकी तरफ झुके हुए हैं, क्यों आप इतने याद आते हो। ऐसा नहीं है कि आपके जैसा सुंदर कोई नहीं है, आपके जितना पैसे वाला कोई नहीं है, और भी लोग हो सकते हैं, बट वाई यू, सिर्फ आप ही क्यों। और वो जो मैं शर्मिंदगी वाली बात कह रही थी, देखिए कार्ड उसका भी आ गया है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले जैसा किया था, जैसा तुम्हें ट्रीट किया था, जैसा तुम्हें इग्नोर किया या फिर चीट किया था, तो वो मेरी तरफ से बहुत गलत था। ऐसा भी ये व्यक्ति जो है इस वक्त में सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से ना वो बहुत एक गलत डिसीजन था। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस यू लाइट। तो आपको अपने जीवन का लाइट मानते हैं, रोशनी, प्रकाश मानते हैं,
और आपके बिना इनका जीवन अंधकारमय है, ये अकेलापन फ़ील करते हैं और आपकी जैसी ना खुशी कोई नहीं दे पाता है। देखिए फ़िज़िकल प्लेज़र बहुत जगह से मिल जाएगा। लोगों के साथ घूमना-फिरना, मौज-मस्ती करना वो भी बहुत सारे लोगों के साथ में हो जाएगा। पर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पता है कि वो हमारे सिर्फ़ हमारा अच्छा ही चाहता है, हमारे लिए प्रेयर्स करता है, हमारे लिए दुआएँ माँगता है या हमारे साथ होना उसका सपना हो सकता है। तो ऐसा पर्सन कौन है? तो ऐसे पर्सन आप हैं। चलिए थोड़ा-सा ना इरादा देख लेते हैं कि अगर मिलना, डेट करना ये सब है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, किन्हीं के लिए ये जो पर्सन है, ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। आपके साथ है तो देख लीजिए और अगर आपके साथ नहीं है, तो फिर ये पर्सन किसी के लिए, ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकता है। हो सकता है बातें छुपाई हो सकता है पता हो, फिर भी ये कुछ भावनाएँ डेवलप हो गई हों। तो देखते हैं इरादा क्या है इस पर्सन का आपको लेके। इरादा ये है कि ये जो लवर्स वाली फीलिंग्स थी पहले आप लोग दोनों के बीच में, फिर से यही चीज़ वो जिएँ आपके साथ में। आपका विश्वास हासिल करें, आपका ट्रस्ट हासिल करें, इसको हाइड करना पड़ेगा। आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट हासिल करें और फिर से आप लोग एक बंधन में बंधें, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि रोमांस एंड दिस एंड दैट। तो प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने आपको इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था ना ये मैप बना रहे हैं कि किस दिन कब कैसे, अगर इधर से होते हुए मैं उसके पास जाऊं या डायरेक्ट उसके पास पहुंचूं, डायरेक्ट कॉल करूं या फिर मिलने के लिए सीधे पहुंच जाऊं, ऐसी बहुत सारी बातें ये पर्सन सोच रहे हैं। कौन सा वक्त ठीक रहेगा, आपके लिए क्या लेके जाना है, क्या गिफ्ट लेके जाना है ताकि आप थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाए, थोड़ा सा देखिए गिफ्ट से नहीं कह सकते हैं कि गिफ्ट सबको पसंद होते हैं लगभग लगभग। ये एक सिर्फ जेस्चर होता है जो बताता है कि देखो हम तुम्हें पसंद करते हैं और ये मेरा एक टोकन ऑफ लव है, मेरा एक प्यार शो करने का। आप लोग बातें प्यार की बातें एक दूसरे से साझा करते हैं, तो हुआ ना वो एक तरीका हुआ, घूमने फिरने जाते हैं वो दूसरा तरीका हुआ, एक दूसरे की परवाह करते हैं, किसी को कुछ हुआ, कोई बीमार पड़ा, कुछ हुआ तो चलो उसकी सेवा कर दी। उसी तरीके से किसी को उपहार देना, ये भी बस एक एक प्यार शो करने का एक तरीका होता है। तो इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई किसी ने किसी को गिफ्ट दिया और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई तो वो स्वार्थी है, वो सेल्फिश है, वो मीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा लगता है, खुशी होती है कि इसको परवाह थी तो इसने मेरी पसंद की या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ हमें दी, एंड विच आई फील इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस जेस्चर। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उस चीज़ का क्या दाम है, उसका क्या प्राइस है, वो नहीं। आपने कहीं से फूल तोड़ के भी दे दिया, उस वो सर माथे होना चाहिए किसी के भी। देखिए इरादा क्या है इस पर्सन का। डिफिकल्ट तो लगता है इसको आपकी तरफ, इस पर्सन को ना आगे बढ़ने में डिफिकल्ट तो लगता है। फिर भी सही वक्त का इंतजार ये पर्सन जो है वो कर रहे हैं। अभी के लिए तो यही है कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो अच्छे से, ओहो, एस ऑफ वॉन्स, न्यू बिगिनिंग, शुरुआत, कुछ कार्मिक है। देखिए यहाँ पे ना ये रहा कार्ड, कैप्रिकॉर्न का कार्ड। कुछ कार्मिक है आप लोग दोनों के बीच में, कुछ इस पर्सन की अपनी एडिक्शंस हैं, कुछ अपनी लत लगी हुई है इस पर्सन को। अब किस चीज़ की लत है, किस चीज़ से ये एडिक्टेड है, और कौन पर्सन है जिसके साथ में ये एडिक्टेड है, कैसी लत लगी हुई है, ये तो वही जाने। तो उस सारी टॉक्सिक चीज़ों से, उस कार्मिक चीज़ से, कार्मिक रिलेशनशिप से अपना ये दामन छुड़ा के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये रीडिंग जो आई है, दिस पर्सन इज वेरी 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 सीरियस अबाउट यू। हमारे व्यूअर्स के लिए ये चीज़ यहाँ पे मुझे निकल के आई है, यही चीज़ दिख रही है।
ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे लूंगी, बहुत थोड़े से कार्ड्स, लेकिन कोशिश उतने में ही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बता सकूं मेल व्यूअर्स के लिए, कि उनकी जो फीमेल पार्टनर हैं, वो उनकी लेडी लव है, क्रश है, दोस्त है, जो भी हैं, वो उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रही हैं। मेल व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दीजिएगा प्लीज डिवाइन, कि उनकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं, उनके लिए क्या फील कर रही हैं। female partners क्या- द टावर, ओहो, उन्हें लगता है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, अरे बाप रे। ओके मेल व्यूअर्स, आप लोग जिनके लिए भी सोच रहे हैं इस वक्त में, उन्हें लगता है कि आप लोग दोनों के बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये देखिए कार्ड्स आप लोग यहाँ पे, आप दोनों के बीच में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। आप दोनों के बीच में हो रहे झगड़े या जो भी पास्ट में चीजें हुई थी, वो मैं दो भी बात यहाँ पे बताऊंगी, और ये दो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए होगा, आप लोग दोनों देख लीजिएगा। उन्हें लगता है कि सब आप दोनों के बीच में अब एंड हो चुका है। वो बहुत अकेलापन फील करती हैं। इनके लिए रात को सोना भी बहुत दुश्वार हो गया है। अंदर से बिल्कुल खुश नहीं ये फील करती हैं। कभी कभी काफी लो एनर्जी इन्हें फील होती है अपने अंदर में। लगता है जैसे किसी ने बॉडी से एकदम से सारी जो ऊर्जा है वो खींच ली है, इन्हें ऐसा बिल्कुल फील होता है। तबीयत इनकी आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये ना अपनी हीलिंग आजकल कर रही हैं, जिस भी तरीके से हो, ज्यादा पानी पीना, अच्छी चीजें। 10 ऑफ सॉर्ट्स, कुछ लोगों का तो कई महीने बीत चुके हैं, किन्हीं के कई साल हो चुके हैं आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट आया। देखिए टावर मोमेंट जब आता है ना, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जैसे दुनिया हिल जाती है। कोई बहुत बड़ा झगड़ा होना, किसी एक का बिना बताए चले जाना, किसी एक का बता के रिश्ते से चले जाना, कोई चीटिंग कर देना, जिसके कारण से जैसे रिश्ते की जो बुनियाद है वो बिल्कुल हिल जाती है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट, भगवान ना करे किसी के साथ भी, अच्छे लोगों के साथ ऐसा हो, तो वो पास्ट की वो सारी चीजों को लेके ना ये भुलाने की कोशिश कर रही हैं। और चूंकि स्टार का कार्ड है, मैं अब यहाँ पे दो मीनिंग बताऊंगी। एक तो इनको ये लगता है कि ये अपनी हीलिंग करें, अपनी लाइफ को फिर से शुरू करें, आपके बिना भी फिर से शुरू करें, और जो भी पास्ट हुआ है उसको अब पीछे छोड़ दें, उसको अपने ऊपर ढोने की कोशिश ना करें। हालांकि ये ढो रही हैं, ये अभी मेल व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, आपके जो फीमेल पार्टनर है, ये जो भी आप जिनके लिए सोच रहे हो ना, ये ढो रही है उस चीज को, लेकिन उनको वो नेगेटिविटी, उनको वो नेगेटिव यादें, वो नहीं ढोना है। अपने आप को हील करना है, अपने आप को धीरे धीरे खुश करते हुए, और ये जो तबीयत इनकी खराब है, ये सब कुछ ये ना ठीक करना चाहती है। अच्छा, दूसरा जो मैसेज है, वो मैसेज में आपको अब यहाँ पे बताती हूँ। अब किनसे ये चीज रेजोनेट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप शायद बहुत कोई ऐसे, आप लोग ऐसी पर्सनालिटी है कि आप लोग बहुत पब्लिक आई में रहते हैं। आप लोगों को लोग जानते हैं। आप लोग कोई किसी मीडिया में आप लोग हैं, न्यूज़ एंकर हो सकते हैं, कोई पॉडकास्टर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप करते हैं जो आप पब्लिक आई में हैं। तो इन्हें ये भी लगता है कि एक कौन से गाने का लाइन है, ये प्यार है मुश्किल, ना मिल सकेंगे हम। मतलब आप लोग दोनों का मिलना नहीं संभव है, बिकॉज यू आर अ स्टार, यू आर अ शाइनिंग स्टार, जिसको लोग जानते हैं, एडमायर करते हैं, कभी कभी जेलस भी होते हैं, और लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ, ये सारी चीजें लोग लेने के लिए आपके पीछे भागते हैं। एंड यू आर रिकॉग्नाइज्ड, आपको लोग जानते हैं। तो इसीलिए भी इनको लगता है कि आपका और इनका अम, दुनिया अलग है आप लोगों की। तो ये प्यार है मुश्किल, ना मिल सकेंगे हम, ये इनके माइंड में चलता रहता है, और इन्हें लगता है कि ठीक है, जस्टिफाइड, वो जो समय था, जिस समय कुछ हो सकता था,
वो अवसर हाथ से छूट चुका है आप लोग दोनों का। तो अच्छे से ही मैं यहाँ आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं देख रही हूँ कि ये आपको कोस रही हैं या कुछ, ये एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही हैं इन सब चीजों को। देखिए 5 ऑफ कप्स है जो बताता है कि यू हैव ऑप्शंस, और आपका ध्यान कहीं और किन्हीं चीजों पे लगा हुआ है। आप इमोशनली कहीं और किसी तरफ देख रहे हैं और आपका ध्यान इनके तरफ नहीं है और ना ही हो सकता है, बिकॉज यू बोथ आर उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, यू बोथ आर पोल्स अपार्ट। बहुत दूरियां हैं, शायद इन्हें कोई नहीं जानता है सिवाय इनके घर और काम जहाँ ये करती हैं, या इनके दोस्त हैं जो जो भी इनके फेलो मेट्स हैं, उनके अलावा इन्हें कोई नहीं जानता है, लेकिन और कुछ रिश्तेदार। लेकिन आप है जो कि पूरी पब्लिक आई में है, पीपल नो यू, पीपल एडमायर यू, पीपल फॉलो यू, एक सेलिब्रिटी की तरह बोल सकते हैं। हालांकि ये टर्म, मैं मेरे लिए सेलिब्रिटी कौन है? जो लोगों, अच्छे सच्चे लोगों के लिए लड़ते हैं, जो पर्यावरण के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, वो मेरे लिए सच्चे हीरो है, या वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। वो सब नहीं जिसके पीछे लोग भागते हैं और वो सेलिब्रिटीज उनको धक्का देते फिरते हैं, या उनके जो बाउंसर्स होते हैं वो धक्का देते फिरते हैं। मेरा थोड़ा थिंकिंग डिफरेंट है। तो एनीवेज, तो ये अपॉर्चुनिटी जो था, कभी कुछ हो सकता था, वो खत्म हो गया जिस भी वजह से। आपने खत्म किया, इन्होंने खत्म किया, या कह लेते हैं कि ऊपर वाले ने लिख लिख के रखा था कि नहीं मिल रहा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा सोचती है, मैं इनकी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ, इसीलिए ये अपने ऊपर अभी ध्यान दे रही कि चलो कोई बात नहीं है, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अपनी तरीके से जिए, और ये फिर से आपको मौका नहीं देंगे कि आप फिर से इनको हर्ट करें, क्योंकि ये अभी अपनी हीलिंग कर रही हैं। आपके बिना भी इनको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, आपके बिना भी जीना सीखना पड़ेगा। थोड़ी अभी मुश्किल हो रही है क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है फ्लिप करके, तो मुश्किल तो हो रही है, लेकिन अपने आप को पूरा, अपनी हिम्मत को गैदर करते हुए, अपनी पूरी हिम्मत को जुटाते हुए ये अपने लाइफ में अभी आगे बढ़ी है। तो बहुत प्यार करती थी ये साफ बता रहा है, बहुत प्यार करती थी। ये चाहती थी कि आप लोग रिलेशनशिप में रहे, ये चाहती थी कि कुछ ऐसा ऑफर आप दें, या फिर आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करें, आप लोग आगे चल के पार्टनर्स बने, कुछ भी, जो भी, जैसा भी आपका रिश्ता है। देखिए अलग अलग रिश्ते होते हैं, तो ये सब कुछ, ये सारी फीलिंग्स इनके अंदर में है। इनके कुछ साइंस हैं यहाँ पे, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अक्वेरियस फिर से आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कुछ इनके साइंस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इतने ही साइंस आए हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि अब आप दोनों के बीच में, हमने ऐसे कॉमन तो देख लिया था जिसमें कि हमने देखा कि दो लोगों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। अब मैं फिर से एक बार देख लेती हूँ कि आप लोग दोनों के बीच में क्या आगे हो सकता है, डिवाइन पावर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। 10 ऑफ कप्स आप लोग दोनों के बीच में, 8 ऑफ कप्स। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए कि आप लोग शादी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो, और अगर आप इनका ये प्रैक्टिकल रूप एक्सेप्ट, स्वीकार कर पाएंगे, ठीक है, तो यूनियन हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग चाहते हो, मे बी आप में से कुछ लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं, क्योंकि टावर का कार्ड तो देखिए आ ही चुका था। तो डिवाइन कह रहे हैं ना कि अगर अपनी बेड़ियों से आगे बढ़ के आपने हिम्मत की तो शादी हो सकती है, आपने और इन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग जो है आप लोग दोनों के बीच की है। तो अगर ऐसा रहा, और हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो भी यूनियन हो सकता है। और अगर ये सोचते रहे कि बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम ज़्यादा है और सॉल्यूशंस कम है, तो फिर यूनियन नहीं हो पाएगा। यही फिर तो फिर ना आप लोगों के अलग होने के ही चांसेस यहाँ पे हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, और निर्भर करता है कि वो क्या चाहती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं।
ठीक है?